नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो इंग्लिश का है। ये फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का और इस लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो है फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर्स। तो दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने का जो मेरा मोटिव है, मेरा जो मकसद है, वो यही है कि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हर भारतीय के हाथ में फोन ला दिया, मोबाइल फोन और नेटवर्क, अब सब कोई एक दूसरे से बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल तक कर सकता है। उसी तरह से मैं अपने इनिशिएटिव के थ्रू, अपने इस इंग्लिश क्लास के थ्रू हर भारतीय के पास अंग्रेजी पहुंचा सकूं और उन्हें अंग्रेजी सिखा सकूं। अंग्रेजी कोई ज्यादा टफ नहीं है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ये सिर्फ एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर हम उसके बेसिक को जान लें, उसके बेसिक व्याकरण को जान लें और किस तरह से उसे समझना है, ये जान लें। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो डिफरेंस है वो बस यही है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है और हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आएगा। ये सारा चीज हम कवर कराएंगे अपने लेक्चर में। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचने में, और मेरे लक्ष्य में ही आपका भी लक्ष्य है और आपके लक्ष्य में ही मेरा भी लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी इंग्लिश के कारण जॉब लेने में दिक्कत नहीं हो या कहीं भी कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो बात करने में सोसाइटी में। और जितना भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहा हूँ, हॉस्टल्स में रहा हूँ उन लोगों के साथ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे। उनका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब बहुत तगड़ा था। लेकिन वो सिर्फ एक जगह मार खा जा रहे थे और वो था इंग्लिश। इंग्लिश के कारण हमेशा उनका रिजल्ट फँस जाया करता था, कभी मेरिट में तो कभी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत छोटी-मोटी गलती के कारण वो लोग पीछे रह जाया करते थे। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को मैं इंग्लिश इस तरह से सिखा सकूं कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही करें। हिंदी टू इंग्लिश नहीं होगा ट्रांसलेशन। पहले आप हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में नहीं सोचेंगे, आप इंग्लिश में ही सोचेंगे। मैं आप लोगों को इसका काबिल बना सकूं, ये मेरा मोटिव है। तो आप लोग कृपया करके मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो में अगर पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो गूगल फॉर्म्स है, फॉर्म डॉक्यूमेंट, उसको भी आप क्लिक करके वहां पर अपना फॉर्म फिलअप कर दे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो मेरे को भी आप लोगों के पास पहुंचने में। वहां पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करूंगा। ये सबसे पहले मैं बेसिक कंप्लीट करवाऊंगा। बेसिक के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। पूरा जितना होगा ए टू जेड, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। और लास्ट में हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश। तो ये हम लोगों का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। सेकंड सेशन में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन्हें देखेंगे। और वहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, हम आप लोगों को उसका आंसर देंगे। और उसके बाद हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश, वो होगा थर्ड सेशन में। और दोस्तों, मुझे लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स कम से कम जरूरत होगा, क्योंकि ये YouTube का पॉलिसी है कि अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म क्लास स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि एफिक्स क्या होता है। एफिक्स एक ऐसा शब्द है जिसका अपने में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये किसी और शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है और उसका पूरा वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन होता है तो उसके साथ एक आध जो उसके आगे पीछे पिछलग्गू चमचा लोग घूमता है ना, वो चमचा लोग का क्या होता है, अपने उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन नेता के साथ रहने के कारण उनका भी वैल्यू बढ़ जाता है। और कोई ऐसा नेता ही क्या जिसका 4-5 चमचा नहीं हो। तो जो नेता भी होता है ना, उसके चार आगे पीछे 2 4 5 10 चमचा रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका भी वैल्यू बढ़ा हुआ रहता है। तो यही है एफिक्स, इसी को कहते हैं एफिक्स, समझे? तो इसको लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। एफिक्स दो टाइप का होता है, सफिक्स और प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब जो पहले लगे थे। प्री प्री का मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले। सफिक्स मतलब
बाद में, जो बाद में लगे, समझ गए? सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सफिक्स का यूजेस क्या होता है। तो इन सारे सफिक्सेस को हम देखेंगे, इन सफिक्सेस से समझेंगे कि इनका यूज कैसे करना है, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप इन सारे सफिक्सेस से सेंटेंस बनाकर इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन एंड गर्ल्स। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होंगे। जैसे ब्रूस ली बोला था ना, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जो 10,000 मूव प्रैक्टिस किया है, लेकिन उस आदमी से जो डर लगता है जो एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं छूटे। और यहाँ पर हम सारा कवर किए हैं, टोटल A to Z, इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है। तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सफिक्स प्रीफिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अपने साथ डिक्शनरी भी रखिएगा। अगर कहीं आप फंसते हैं घर में इस लेक्चर को खत्म होने के बाद, तो लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो डिक्शनरी से भी देख सकते हैं आप लोग, या फिर हमसे भी पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे सफिक्स क्या है, एस। ये क्या हो रहा है, काउ के बाद काउ प्लस एस इक्वल्स टू काउज। तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसके ऊपर एस लग जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल, बहुत सारी गायें। उसके बाद है डॉग प्लस एस इक्वल्स टू डॉग्स। ई एस, बॉक्स प्लस ई एस इक्वल्स टू बॉक्सेस, मतलब बहुत सारे बॉक्स। रिच प्लस ई एस, रिचेस, मतलब बहुत सारा पैसा। डेयर्ड, डेयर प्लस डी, डेयर्ड, मतलब कैसे, हिम्मत करना, और ये हिम्मत किया। प्रूव प्लस डी, प्रूव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। प्ले प्लस ईडी, प्लेड। स्टे, स्टेड, ईडी जोड़ने के बाद। तो आप समझ सकते हैं, इन सारे सफिक्सेस को याद कर लीजिएगा। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, डी किस में लगेगा, ईडी किस में लगेगा, ये सारा आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। हम अभी बता देंगे, फिर आप लोग भूल जाइएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सेंटेंस बना बना के। फिर है ई एन, बीट प्लस ई एन इक्वल्स टू बीटन। ब्लैक प्लस ई एन इक्वल्स टू ब्लैक एन। आई एन जी, ईट प्लस आई एन जी इक्वल्स टू ईटिंग। डू प्लस आई एन जी इक्वल्स टू डूइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ऐसे तो ये सिर्फ एक वर्ब है, ईट, लेकिन इसके ऊपर आईएनजी लग जा रहा है, तो इसका ये क्या हो जा रहा है, ईटिंग, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस में चला जा रहा है। डर्ट प्लस वाई, डर्टी। वाटर प्लस वाई, वाटरी। कैसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, पंछुछुर, वही है। एल वाई, स्लो प्लस एल वाई, स्लोली। काइंड प्लस एल वाई, काइंडली। उसके बाद है ई आर, स्मॉल प्लस ई आर, स्मॉलर। तो टीच प्लस ई आर, टीचर। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब शिक्षक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये चेंज हो रहा है ना, याद कीजिएगा इसको। स्मॉल प्लस ई एस टी, स्मॉलेस्ट। ग्रेट प्लस ई एस टी, ग्रेटेस्ट, आई एस एच। चाइल्ड प्लस आई एस एच, चाइल्डिश। फूल प्लस आई एस एच, फुलिश, फुल। हार्म प्लस फुल, हार्मफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। हुड, चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड। यंग प्लस हुड, यंगहुड। डार्क प्लस नेस, डार्कनेस। काइंड प्लस नेस, काइंडनेस। केयर प्लस लेस, केयरलेस। हार्म प्लस लेस, हार्मलेस। फेम प्लस ओ यू एस, फेमस। स्पेस प्लस ओ यू एस, स्पेसियस, मतलब बहुत बड़ा जगह, हवादार। इन सब का मीनिंग आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा बगल में, अगर आप कॉपी में इसको लिख रहे हैं तो। शिप, ये भी एक सफिक्स है। सारे सफिक्सेस को याद करना है इसी तरह से। फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप। मेंबर प्लस शिप, मेंबरशिप। बेग प्लस ए आर, बेगर। सर्कल प्लस ए आर, सर्कुलर। ए एन, अब ठीक है। इंडिया प्लस ए एन, इंडियन। अमेरिका प्लस ए एन, अमेरिकन। अब एज, मैरी प्लस एज, मैरिज। पोस्ट प्लस एज, पोस्टेज।
अब AL arrive प्लस AL अराइवल, कल्चर प्लस AL कल्चरल, डोम फ्री प्लस डोम फ्रीडम फ्रीडम, किंग प्लस डोम किंगडम, आयन एक्ट प्लस ION एक्शन, क्रिएट प्लस ION क्रिएशन, मेंट पनिश प्लस मेंट पनिशमेंट, एस्टोनिश प्लस मेंट एस्टोनिशमेंट। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड बड़ा लगे, मान लीजिए कि ये एस्टोनिशमेंट है, इतना बड़ा वर्ड है, इसको आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, वो समझ में आएगा आपको। जैसे एस एस टीओ टो, एस्टो नी NI नी, SH स, एस्टोनिश, उसके बाद मेन MEN मेन टी, एस्टोनिशमेंट। इस तरह से बोलिएगा, बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। TH हेल्थ, HEL हील प्लस TH हेल्थ, हील मतलब होता है ठीक होना, TH हेल्थ, हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य। वाइड प्लस TH वेट चौड़ा, वाइड ये हो गया चौड़ाई। क्रूएल प्लस T क्रूएल्टी, क्रूएल मतलब क्रूर, अब क्रूएल्टी मतलब क्रूरता। लॉयल प्लस TY लॉयल्टी, लॉयल मतलब ईमानदार और लॉयल्टी मतलब ईमानदारी। डल प्लस ARD डलर्ड, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसको कवर करा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए जितना मेहनत कर रहा हूँ उतने ही मेहनत आप लोग भी अपने कॉपी पर कीजिए अपने लिए, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी समय है। ड्रंक प्लस ARD ड्रंकर्ड, एक्ट प्लस IVE एक्टिव, डिसेप्ट प्लस IVE डिसेप्टिव, EN वुड प्लस EN वुडन, अर्थ प्लस EN अर्थन, वार्ड बैक प्लस वार्ड बैक बैकवर्ड, ऑन प्लस वार्ड ऑनवर्ड, एबल ईट प्लस एबल ईटेबल, रीड प्लस एबल रीडेबल, लाइक चाइल्ड प्लस लाइक चाइल्ड लाइक, मैन प्लस लाइक मैन लाइक। तो इस तरह से करके आप लोग इसको कंप्लीट करते जाइएगा जल्दी जल्दी, और सारे सफिक्सेस को कीजिएगा, एक भी सफिक्स छूटना नहीं चाहिए, और प्रीफिक्स भी। सम ट्रबल प्लस सम ट्रबल सम, बर्डन प्लस सम बर्डन सम, FY ब्यूटी प्लस FY ब्यूटीफाई, ग्लोरी प्लस FY ग्लोरीफाई, डबल E एम्प्लॉय प्लस डबल E एम्प्लॉई, पे प्लस डबल E पेई, टाइप प्लस IST टाइपिस्ट, नॉवेल प्लस IST नॉवेलिस्ट, लेट आउट प्लस लेट आउटलेट, बुक प्लस लेट बुकलेट, ANC अपीयरेंस, अपीयर प्लस एंस अपीयरेंस। ऐसे इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के बाद इसका ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ बना दे रहा है। हिंडर प्लस एंस हिंडरेंस, डबल ER, माउंटेन प्लस ER माउंटेनियर, ऑक्शन प्लस ER ऑक्शनियर, प्रॉफिट प्लस डबल ER प्रॉफिटियर, कमांड प्लस डबल ER कमांडियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए इस एग्जांपल से हम यही समझाने का कोशिश किए हैं कि जैसे आप लोग PUBG गेम खेलते हैं ना, PUBG में क्या होता है कि जो कार चला रहा होता है उसको आप लोग मार देते हैं और उसके बाद उसका कार लेके भाग जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा, इसमें एग्जांपल में भी यही लिखा हुआ है, इन द वायलेंट वीडियो गेम प्लेयर्स ऑफन कमांड द व्हीकल्स बाय पुलिंग द ड्राइवर्स आउट ऑफ द कार। सिर्फ PUBG में ही नहीं, GTA वाई सिटी में भी ऐसा होता है कि जो ड्राइव कर रहा होता है कार, उसको उठा के बाहर फेंक देता है लोग और फिर कार लेके भाग जाता है। तो ऐसे वायलेंट वीडियो गेम्स में हुआ करता है। अब IZE, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सफिक्स है और इसका सारा याद कर लीजिएगा जितना ज्यादा आप याद कर सके, क्योंकि अगर आप कोई भी वर्ड्स, कोई भी स्टोरी वगैरह, कुछ भी लेटर, कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको ये IZE बहुत जगह यूज होता है। बहुत लोग ISE भी लिख देते हैं, ISE, वैसे IZE ये है, ठीक है। ये लीगलाइज को कोई कर देता है ऐसे, लीगलाइज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा लीगल प्लस IZE लीगलाइज, प्राइवेट प्लस IZE प्राइवेटाइज, अमेरिकन प्लस IZE अमेरिकनाइज, फॉसिल प्लस IZE फॉसिलाइज, critic plus IZE criticize,
थ्योरी प्लस IZE, थ्योराइज, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया है। डेप्यूट प्लस IZE, डेप्यूटाइज। पैस्चर प्लस IZE, पैस्चराइज। ये पैस्चर क्या है? ये नाउन है, ठीक है, ये नेम है। लुइस पैस्चर, ये क्या किया था? ये एक फ्रेंच केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया था और ये दूध को पेस्चराइज करने का फॉर्मूला निकाला था और इसी के नाम पे ये वर्ड आया है पेस्चराइजेशन, जो इसके प्रोसेस को फॉलो करके दूध को उस तरह से बचा के रखने का जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। देखते हैं दूध का पैकेट बहुत दिन तक, पैकेट वाला दूध रखा हुआ रहता है 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, वो खराब नहीं होता है, फटता नहीं है। तो उसका कारण यही है, पेस्चराइज करके उसको रखा जाता है, पेस्चराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सफिक्सेस में LING, लिंग, सीड प्लस लिंग, सीडलिंग, वीक प्लस लिंग, वीकलिंग। ऑल्सो अब ATION, ITION, SION, TION, XION, ये सब यूज होता है, ये भी सफिक्स है। स्टारवेशन, स्टार प्लस एसन, स्टारवेशन। हेजिटेट प्लस एसन, हेजिटेशन। कंप्लीट प्लस TION, कंपटीशन। कॉन्फेस प्लस ION, कन्फेशन। कन्फेशन मतलब क्या होता है? जाके चर्च में कन्फेस करता है ना पादरी के सामने, अमिताभ बच्चन एक मूवी में, लॉर्ड आई हैव मेड दिस मिस्टेक्स, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय सिंस, ऐसा ऐसा करता है लोग, भगवान से माफी मांगता है कन्फेशन कर, यह कन्फेशन। और क्या है सफिक्स? ST, एमंग प्लस ST, amongst, ARY, ऑनर प्लस एरी, ऑनररी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेफिक्स। अब प्रेफिक्स में क्या क्या है? अन, अन प्लस काइंड, अनकाइंड, ये पूरा मीनिंग इसका बदल जा रहा है, देख रहे हैं? वाइज प्लस, ये अन प्लस वाइज, अनवाइज। अन प्लस ड्रेस, अनड्रेस, DIS प्लस क्लोज, डिस्क्लोज। DIS प्लस ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। DIS प्लस ऑनर, डिसऑनर। DE, D प्लस वैल्यू, devalue। D प्लस फॉर्म, deform। D प्लस ग्रेड, degrade। IM प्लस पॉसिबल, impossible। IM प्लस mortal, immortal। IM प्लस प्रॉपर, improper। प्री प्लस कॉशन, प्रीकॉशन। प्री प्लस फिक्स, प्रेफिक्स। अभी हम लोग सफिक्स प्रेफिक्स पढ़ भी रहे हैं, तो याद रखिएगा ये कैसे आया है। प्री प्लस फिक्स, ये प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स, पहले फिक्स्ड होगा तो उसको प्रेफिक्स। प्री प्लस हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। री, RE प्लस कलेक्ट, रिकलेक्ट। री प्लस कॉल, रिकॉल। री प्लस गेन, रीगेन, IR। आई प्लस रेगुलर, इरेगुलर। IR प्लस रेलिवेंट, irrelevant। IR प्लस रिलीजियस, irreligious। IN, in प्लस डायरेक्ट, indirect। IN प्लस डोर, indoor। in plus definite, indefinite। IL plus legal, illegal। IL plus literate, illiterate। IL plus legible, illegible। EN plus close, enclose। EN plus able, enable। EN plus rich, enrich। Miss plus take, mistake। मिस प्लस अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। मिस प्लस यूज, मिसयूज। देख रहे हैं यहाँ मिस लोग को, मिस लोग लेती भी है, समझती भी है और मिसयूज भी करती है। एंटी, एंटी प्लस डेट, एंटीडेट मतलब पोस्ट डेटेड। ऑटो, ऑटो प्लस बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा प्लस टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थली, ये अर्थली नहीं है, ये है अदर वर्ल्डली, मतलब दूसरे ही दुनिया से आया हुआ, जैसे कि एलियन। बी प्लस लिटिल, बी लिटिल। बाई प्लस लिंगुअल, बाईलिंगुअल। एक्स प्लस मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर। को प्लस एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। इंटर, इंटर प्लस नेशनल, इंटरनेशनल। ट्राई प्लस एंगल, ट्रायंगल। सब प्लस जज, सब जज। एंटी प्लस सोशल, एंटी सोशल। अंडर प्लस स्टैंड, अंडरस्टैंड। अप
प्लस लिफ्ट अपलिफ्ट, आउट प्लस बर्स्ट आउटबर्स्ट, ओवर प्लस क्राउड ओवर क्राउड, फोर प्लस सी फोर सी, सुपर प्लस मैन सुपरमैन। तो ये था प्रेफिक्सेस। तो आप लोग सफिक्स और प्रेफिक्स समझ गए। अब समझते हैं फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस क्या है? जैसे पहले के जमाने में जो ग्रामेरियंस थे, जो पुराना इंग्लिश था, उसमें ग्रामेरियंस उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे और ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसको बोला जाता था फॉर्म क्लासेस। चलिए हम फॉर्म क्लासेस को इस तरह से समझते हैं। देखिए हमारे फ्रेंड्स में ही कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की को देखते हैं तो उनके अंदर खलबली मचने लगती है, और लड़की उनसे थोड़ा बात कर लेती है ना तो उनका पूरा नेचर और सिग्नेचर दोनों ही बदल जाता है, एकदम अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं और पूरा ख्वाबों ख्यालों में डूब जाते हैं। तो यही है फॉर्म क्लासेस, जो लड़की के संपर्क में आके लड़का अपना रूप रंग चाल ढाल सब बदल दे। तो फॉर्म क्लासेस क्या करता है? फॉर्म क्लासेस एफिक्स से प्रभावित होकर अपना रूप रंग चाल ढाल सब बदल देता है, समझे? फॉर्म क्लासेस एफिक्स से प्रभावित होकर बदल जाता है। और स्ट्रक्चर वर्ड क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड है वो सख्त लौंडा की तरह, जो जिसको लड़की के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर्म क्लासेस क्या होगा? वो एफिक्स के प्रभाव से अपना स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड का। उनके ऊपर, स्ट्रक्चर वर्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एफिक्स का, और फॉर्म क्लासेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर्म क्लासेस अपना रूप रंग सब बदल देता है ना? ये फॉर्म क्लासेस का डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल फॉर्म क्लासेस के। जैसे नाउन में कैट प्लस एस कैट्स, बॉय प्लस एस बॉयज, बॉक्स बॉक्सेस। अब ना एडजेक्टिव में देखेंगे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। ये तो पहले तेज है, अब थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, ये पूरा ही तेज हो गया, अब इसको कोई छू नहीं सकता है, हुसैन बोल्ट को भी फेल कर देगा। इजी इजियर थोड़ा आसान हुआ, अब इजीएस्ट पूरे आसान हो गया, एकदम फालतू लड़का है। वर्ब्स प्ले प्लेड, ये पहले खेल रहा था लेकिन अब ये खेल चुका है। टॉक बात कर रहा था लेकिन अब कर चुका है। एडवर्ब हैप्पीली ब्यूटीफुली स्लोली, पहले कोई आदमी होगा ये क्या होगा? हैप्पी होगा, लेकिन जैसे ही इसको मिलेगी ये क्या करेगा? खुशी खुशी गाना गाना शुरू कर देगा। ही विल सिंग हैप्पीली, समझ रहे हैं? उसी तरह से ब्यूटीफुली, कोई गाना गा रहा होगा, बोलेगा, फिर बोलेगा आई वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो ऐसा ही होता है। स्लो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन स्लोली स्लोली चलने लगा, हौले हौले, एकदम वैसे। चलिए कुछ और देखते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड। और स्ट्रक्चर वर्ड का क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड का कुछ ये डिफरेंसेस है। जैसे स्ट्रक्चर वर्ड में आता है क्या क्या? डिटरमाइनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलियरी, इंटेंसिफायर, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेटर और क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये सारा आता है स्ट्रक्चर वर्ड्स में। डिटरमाइनर, अब इस डिटरमाइनर का डेफिनेशन देखिए क्या है? एफिक्स के प्रभाव से मुक्त सभी सब डिटरमाइनर कहलाते हैं। मतलब पहले ही बताए थे, इसको सख्त लौंडा है, इसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसा लौंडा है जो लड़की से मिल ले, थोड़ा बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको पुराने दिन का याद आ जाएगा, इसको दारू चाहिए होगा। तो इसमें क्या होगा कि नाउन का यूज करना पड़ेगा। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन का यूज करना जरूरी होता है। और इसी तरह से डिटरमाइनर बताता है कि नाउन आने वाला है। वही लौंडा सख्त लौंडा जिसका दिल पहले टूट चुका है, लड़की से बात करने के बाद, जाने के बाद वो फिर से अपना पुराना ख्वाबों ख्यालों में टूट जाएगा और बोलेगा भाई दारू। तो उसका दोस्त लोग समझ जाएंगे दारू आने वाला है, पार्टी होगा। तो इस तरह से डिटरमाइनर, समझे?
अब ये सब कुछ डिटरमाइनर्स का एग्जांपल है। ये एंड द possessive adjective my, your, our, his, her, its, their। आर्टिकल वगैरह ये सब आर्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। possessive मतलब possess करना, मतलब मेरा है। यहाँ देख रहे हैं ये possess कर रहा है, बोलेगा this is my pen, this is your pen, this is our house, this is his pen, this is her pen, it's her pen, their pen। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये दिखाने के लिए होता है, बताने के लिए, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? दिखाना। ठीक है। और देखिए क्या क्या एडजेक्टिव है, नंबर और क्वांटिटी में भी एडजेक्टिव्स होता है, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। 1 2 3 4 इसको भी एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, double, twice, thrice, one third, two fifth, all, many, next, a little, both, any, other, the little, half, several, few, much, some, most, a few, whole, more, no, the few, enough, less, last, little। सबको कर लेते हैं कवर वन बाई वन करके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है। सॉरी ये गलती हो गया, ऐसे होगा बांटना, काट देते हैं। ईच, every, either, neither, both। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्वेश्चन पूछना, इंटेरोगेट करना मतलब पूछना। रस, स्पेलिंग गलती है होगा तो बता दीजिएगा, हिंदी उतना अच्छा से नहीं आता है। व्हाट, विच, हुज, ये हुआ क्वेश्चन कर रहा। व्हाट इज योर नेम, विच बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। सम फ्रेजेस डिनोटिंग क्वांटिटी एंड नंबर। अब ये क्वांटिटी और नंबर को डिनोट करने वाला कुछ फ्रेज देख लीजिए, जैसे प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, ग्रेट डील ऑफ, इसका भी मतलब बहुत सारा होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, गुड डील ऑफ। अब डिटरमाइनर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर डिटरमाइनर क्या है? ए, आई हैव अ पेन। ये डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे पास कितना पेन है। ये है शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये डिटरमाइन करता है कि वो एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की। द काउ इज एन एनिमल। द काउ मतलब गाय, एन मतलब एक जानवर। ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितना है। माई मतलब मेरा, अ प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी है। दिस कैट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बिल्ली मतलब वही पर्टिकुलर बिल्ली सुंदर है। दोज बुक्स आर यूजफुल। वो किताबें काम के लायक हैं। एवरी बॉय हैज अ बैट। हर लड़के के पास एक बैट है। अब देखें कि देखिए यूसेज के हिसाब से, मतलब यूज के हिसाब से तीन तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं। उसमें क्या है? प्री डिटरमाइनर जो पहले डिटरमाइन करता है। ठीक है। सेंट्रल जो बीच में आता है, हम लिख देते हैं पहले। बीच में। पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री में कौन कौन सा? ऑल, बोथ, हाफ, ए एंड द। सेंट्रल में। पोस्ट डिटरमाइनर में 1 2 3 एटसेट्रा। फिर प्री डिटरमाइनर में डबल, ट्वाइस एटसेट्रा, थ्राइस, ऐसे करके 1/3 एटसेट्रा, वर्ड, सच एटसेट्रा। सेंट्रल डिटरमाइनर में दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज एटसेट्रा। व्हाट, विच, हुज, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला। सम, एनी नंबर, any, no, each, either, neither, enough, much। पोस्ट डिटरमाइनर फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, अदर, मेनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, मोर। ये सब पोस्ट डिटरमाइनर मतलब ये बाद का चीज बता रहा है ना। सेंट्रल ये बीच में लगता है और ये प्री डिटरमाइनर पहले लगता है। तो समझे आप लोग तीन टाइप का क्या डिटरमाइनर्स होता है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग घर जाइएगा, सॉरी घर में तो आप लोग हैं ही, आप लोग घर में बैठ के इन सारे क्वेश्चन से सेंटेंसेस बनाइएगा। और बाकी हम आप लोगों को कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। उसके लिए काम चल रहा है कि आप लोगों को किस तरह से प्रैक्टिस करवाया जाए, वो भी एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी आप लोग कर पाएंगे। उसके लिए एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर
पसंद आया हो और आप लोगों को इस लेक्चर से समझ में आया होगा फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर और डिटरमाइनर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। जय हिंद, भारत माता की जय।